गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशा सिंह ठाकुर। आज हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, भिन्न की अवधारणा को समझेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। किसी एक पूर्ण वस्तु के लिए गए भाग को हम भिन्न कहते हैं, यानी कि एक कंप्लीट होल ऑब्जेक्ट है और उसके की पार्ट्स को जो हम लेते हैं उसे संख्यात्मक निरूपण में संख्या के द्वारा जो दर्शाते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि किस तरह से, अगर ये एक पूर्ण आकृति है और इसे हम चार समान भागों में बराबर भागों में विभाजित करते हैं और इसके एक भाग को यदि हम लेते हैं तो इसे संख्यात्मक रूप में कैसे लिखा जाएगा। इसमें अंश में होता है छायांकित भाग बटे कुल भाग। भिन्न जो है, भिन्न का सूत्र होता है छायांकित भाग बटे कुल भाग या सैडेड पोर्शन बाय टोटल पोर्शन। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक पोर्शन छायांकित है तो इस तरह से अंश में लिखा जाएगा 1 बाय कुल भाग को गिनेंगे 1 2 3 4। यहाँ 4 समान भाग है एक पूर्ण संख्या के, तो बटे में आएगा 4। तो इस तरह से हुआ ये 1/4। एक हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि इसमें छायांकित भाग हमने 2 कर दिया तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। अंश में आएगा सैडेड पोर्शन 1 2, तो ये हुआ 2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल पोर्शन। काउंट करते हैं 1 2 3 4। इसी तरह से हम और आकृतियों पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, अगर इसे हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांटा और मान लो इसका सैडेड पोर्शन ये 2 हमने कर दिया, तो बच्चों इसका भिन्न संख्या या फ्रैक्शन में क्या होगा, तो सैडेड पोर्शन अंश में आता है 1 2, तो ये आया 2 और बटे में कुल भाग टोटल पोर्शन 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमने समझा कि फ्रैक्शन क्या होता है। होल का एक पार्ट जो हम ले रहे हैं उसे हम नंबर्स में लिखते हैं, संख्यात्मक रूप में लिखते हैं और वो अंश और हर में होता है, इसे हम भिन्न कहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्रैक्शन या भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। हर किसी चीज में एक मेन होता है, एक मुख्य होता है, एक हीरो होता है। तो यहाँ पे हीरो होता है हर, डिनोमिनेटर। तो सारी परिभाषा जो है डिनोमिनेटर को देख के की जाएगी, हर को देख के की जाएगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न, जिसमें हर जो है वो अंश से बड़ा होता है, या हम इसे कहेंगे कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बच्चों। जैसे हमने लिखा 1/5 2/7 6/7। तो हमको इन सारी स्थितियों में जो हर है वो अंश से बड़ा है। 5 1 से बड़ा है, 7 2 से बड़ा है और 7 जो है 6 से बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हिंदी में अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। हम दोनों को याद नहीं करेंगे, सिर्फ एक को याद करेंगे। हमने फर्स्ट के लिए याद किया कि जो है हर बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हर अब छोटा होगा क्योंकि इसके बाद अनुचित शब्द का प्रयोग आया है। ये उचित था और ये अनुचित, प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, अंश यदि बड़ा है हर से, या हम क्या लिखेंगे कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। चलिए हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के। तो लिया हमने 5/2 7/3, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 9/4। तो इन सारे उदाहरणों को यदि हम देखें तो अंश जो है हर से बड़ा है, 7 बड़ा है 3 से, 9 बड़ा है 4 से। तो ये कौन सा भिन्न हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न। अब इसी को हम मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे देखिए,
5/2 है। चलिए इसको भाग दीजिए, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा 2, 1/2। तो इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और 7/3, चलिए इसको बनाते हैं। तो 3 दूनी 6, 2 और 1 बचा और बटे में है 3। इसी तरह से इसका क्या होगा, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर है बाई 4। तो हम सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके पश्चात हम इसमें आगे देखेंगे कि हम इसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए साथ में हम यहाँ देखते हैं, जैसे 1/5 इसको हम जो है चित्रात्मक रूप में डायग्राम में किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बराबर भाग में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंगे, 1 2 3 4 5, और अंश जो है वो सैडेड पोर्शन को बताता है। एक पोर्शन हमने ऐड इस तरह से सैडेड कर दिया, तो ये इसको हम इस तरह से, और बाकी इसको भी इसी प्रकार से आप लिखेंगे। अब आते हैं अनुचित भिन्न को, हम देखते हैं कि संख्यात्मक रूप में किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला हमारा अंक है, भिन्न है 5/2। तो पहले इसे हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 2 सही 1/2। यहाँ पे 2 पूर्णांक है और 1/2 भिन्न है, या हम ऐसा कह सकते हैं 2 + 1/2। तो बच्चों इस स्थिति में क्या होगा कि हम 3 समान आकृति के पूर्णांक या वस्तु लेंगे, और 2 इसमें पूर्ण है, 2 इसमें पूर्ण है क्योंकि 2 जो है पूर्ण नंबर है, तो हम इसको पूर्ण को सैडेड कर देंगे। और तीसरा क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं 1/2, 1/2 यानी कि इसके 2 बराबर हिस्से हैं और उसमें से एक छायांकित है, तो 1 + 1 + ½ तो इस तरह से इसका चित्र किस तरह से बनाएंगे, 2 + 1/2, 2 पूरे पूर्णांक होंगे और ये आधे में होगा। ये जो हम गोलाकृति में बना रहे हैं, कहीं रेक्टेंगल में बना रहे हैं, आप किसी भी आकृति का चयन कर सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि जो अब हम बांटेंगे वो दोनों बराबर भाग में बांटना चाहिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आते हैं लाइक फ्रैक्शन, समहर भिन्न। ऐसे भिन्न जिनके हर जो है, हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पे जो है हर जो है वो मेन है, वो मुख्य है, वो हीरो है, तो उसी पे फोकस करते हुए सबको हम याद करेंगे। लाइक फ्रैक्शन जिसके हर समान हो, 1/3, 2/3, 5/3, 6/3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारे के जो हर हैं वो समान आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा समहर भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, तो ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि अंश समान होंगे, तो अंश समान होंगे 3/5, अंश सारे हम समान लेंगे और हर में हम कोई सी भी संख्या ले लेंगे इस तरह से। तो जिनके हर जो है अंश समान होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन या विषम, अनलाइक क्योंकि यहाँ लाइक तो सारी चीजों में हर को करना है क्योंकि हर यहाँ मुख्य है। इसके बाद हम 6 देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन या एकक भिन्न। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। इसमें अंश में सभी में 1 होता है। तो चलिए बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। तो ये हो गया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इस तरह से यहाँ हमने देखा कि यूनिट फ्रैक्शन कैसे लिख रहे हैं।